अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अरशद। आई होप उशू फॉरेस्ट का मैड व्लॉग देखकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे व्लॉग्स के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ था। अब आपको लेकर चलते हैं वादी कालाम और बहरीन में, जो कि सवात वैली के दो बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। वादी कालाम का फर्स्ट लुक देखकर मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसकी वजह यह थी कि मुझे लगता था कि शायद ये इस मौसम में पूरा का पूरा स्नो में कवर्ड होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। कम बर्फबारी की वजह से हमें ना ही तो ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिली और ना ही दरिया सवात का वो फ्लो मिला जो कि समर्स में होता है। एक तो सीज़न का भी फ़र्क है और दूसरा ये भी कि कलाम टेररिज्म से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ था इन मिड 2000s में। मैं इस वक्त मेन कालाम के बाज़ार में हूँ और काफ़ी सालों बाद कालाम मेरा आना हुआ है और काफ़ी चेंज लग रहा है, बट इट्स नॉट एज ब्यूटीफुल एज आई फाइंड इट ईयर्स अगो। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा सके थे कालाम, बट दिस टाइम अराउंड वी हैव मेड इट। तो आइए आपको बाज़ार दिखाते हैं कालाम का थोड़ा सा। कलाम के बाज़ार में घूमने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी फील वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त होटल्स हुआ करते थे एंड आई एम श्योर वो अब भी कहीं होंगे, मगर बाज़ार बिल्कुल नारान और बिशाम वाले सूरत हाल पेश कर रहा था। इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी और जगह जगह लगे हुए थे फूड स्टॉल्स। मगर एक चीज़ जो बेस्ट है सवात वैली की, वो है यहाँ का खाना। यहाँ पे कुछ मखसूस डिशें आपको हर जगह ही बहुत टेस्टी मिलती हैं, जिसमें चप्पल कबाब, चिकन कढ़ाई, दाल माश और सब्ज़ी शामिल हैं। ये आप कहीं से भी खा लें, आपको टेस्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और ये है कालाम में वाक़ई वो फेमस ब्रिज जिस पे से सारी गाड़ियाँ क्रॉस करके आगे उशू वैली की तरफ जाती हैं। कलाम विज़िट करने का बेहतरीन सीज़न या तो दिसंबर जनवरी हो सकता है या फिर जुलाई अगस्त। उसकी वजह यह है कि या तो आप इसको फुली स्नो कवर्ड देखें या फिर समर के पीक पे देखें, क्योंकि उस टाइम पे आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी और रिवर का फ्लो भी अपने पीक पर होता है। कलाम के हवाले से आपको एक और मज़ेदार बात ये बताऊं कि पाकिस्तान की तकरीबन हर वैली में आपको चारपाई होटल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। यही पाकिस्तान की वो पहली जगह थी जहां से चारपाई होटल का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। बेसिकली चारपाई होटल नाम इस तरह से पड़ा कि दरिया किनारे या किसी नहर के पास चारपाइयाँ डाल दी जाती थी पानी के ऊपर ही, ताकि लोग पानी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उन्हीं चारपाइयों पर खाना भी सर्व किया जाता था। अब ये ट्रेंड काफ़ी कॉमन है, तो आपको नीलम वैली, नारान कागान, सवात, इनफैक्ट हर जगह ही चारपाई होटल्स नज़र आएंगे। बट कलाम वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। आपको किवाई में हम दिखाएंगे कि चारपाई होटल का एग्जैक्टली माहौल कैसा होता है। खाने में हमने ऑर्डर किया है चपली कबाब, चिकन कढ़ाई एंड काबली पुलाव। And the food turned out to be as delicious as we had expected. सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी यहाँ की चिकन कढ़ाई। हमने खूब डट के खाया और उसके बाद मैंडेटरी फोटो सेशन के लिए इस जगह पर आ गए। वादी कालाम को अलविदा कहते हुए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की जानिब बढ़े, जो कि था यह खूबसूरत वाटरफॉल और पानी का चश्मा। वादी सवात में आपको कई आबशार और कुदरती चश्मे देखने को मिलेंगे और यहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस कुदरती चश्मे के पानी में आंखों के लिए और जिगर के लिए काफ़ी शिफा मौजूद है। इसलिए कई लोग बोतलों में भर के भी इस पानी को लेकर जाते हैं, मगर यहाँ तक रसाई इतनी आसान नहीं। हज़ारों फीट की बुलंदी से आता हुआ ये कुदरती चश्मे का पानी हासिल करने के लिए आपको बैठना पड़ता है इस डोली में,
जो कि एक तरह की केबल कार है। और आपको एक और मज़ेदार बताऊं कि इस केबल कार में किस चीज़ का इंजन लगा हुआ है, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये जो साइड में गाड़ी खड़ी हुई है, इसके थ्रू इस केबल कार को ऑपरेट किया जाता है। इसी तरह का सेम मैकेनिज्म मैंने कश्मीर में अरंकेल में भी देखा था, जहाँ पे एक पुरानी शिराट के इंजन के थ्रू इस केबल कार को ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें बैठकर आप दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं और लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बना दी गई हैं ताकि वो बआसानी चश्मे के ओरिजिन तक पहुँच सकें। और ना सिर्फ ये, यहाँ पर आपको खाना भी सर्व किया जाता है। तो इस आबशार के नीचे भी एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे चाय और पकौड़े वगैरह आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग काफ़ी टायर्ड थे तो हम लोग नहीं गए, लेकिन कुछ मेंबर्स इस चश्मे के पास गए और पानी भी लेकर आए। हमने यहाँ पर बैठकर इस व्यू को एंजॉय करने में बेहतरी समझी, क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही थी और ऐसा मौसम हो और आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। और हम लोग आ चुके हैं बहरीन में। बहरीन में रात में जो व्यूज़ हैं वो बहुत आला लगते हैं। सब खा पी चुके हैं, चाय शाय भी हो चुकी है। अब हम सिर्फ बाज़ार घूमेंगे, कोई शॉपिंग के लिए मज़ेदार चीज़ मिल गई तो वो ले लेंगे। बाकी आज सच कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। हमारे ग्रुप मेंबर्स शॉपिंग में मसरूफ। समरा, व्हाट आर यू बाइंग? आर यू प्लानिंग टू? लकड़ी की चूड़ियाँ। बाकी ये सारे जो लवाज़मात हैं। रियली? यार दे हैव गॉट रियली गुड स्टफ। ये देखो, Shazib, are you interested in buying anything? यार वैसे ये हुंजई टोपी जो है ना, ये ले सकते हो। और एल्स अगर ज्वेलरी का शौक है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो उसकी आइडिया नहीं है। ये बिजनेस डील निपटा रहे हैं। तुम्हारा गोल्डन बाइट आ गया है। I had an amazing hot chocolate in बहरीन और कुछ शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए अपने होटल की जानिब। बहरीन और कलाम से बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है दोबारा सवात में in my next vlog in which we will be covering Sawat Adventureland. Stay tuned because there's a lot more to come. And don't forget to subscribe. Keep up with Ashad. Allah Hafiz.